हेलो विद्यार्थियों, नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे आपको आज से कुछ नया मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें कि हम सर्कल चैप्टर को यानी ब्रिज चैप्टर को हम यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको आज के चैप्टर में व्हाट इज सर्कल, रेडियस, डायमीटर, एरिया और सरकमफेरेंस देने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर आपको एक सीक्वेंस वाइज जाने वाला है। यहां से सबसे बात इंपॉर्टेंट आती है कि हम लोग को जब भी चैप्टर शुरुआत करते हैं तो हम लोग को एक चाहिए थियरी, थियरी के साथ प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पे थियरी भी सिखाने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी सिखाने वाले हैं। आपको बेसिक चीजें सिखाने वाले हैं जिसमें है व्हाट इज सर्कल, रेडियस, डायमीटर, एरिया एंड सरकमफेरेंस। आज के चैप्टर में हम यही कवर करने वाले हैं। देन इसके बाद वाले में हम यहाँ पे आपको सीखेंगे कि व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर और एरिया ऑफ अ सेक्टर, और इसके में हम कैसे इसको निकालते हैं, इसका प्रैक्टिकल पूरा चीजें आपको मिलने वाली है। तो आप बने रहिए जेपी शिक्षा मंत्र के साथ, और यहाँ पे आपको हम कुछ नया देने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करते हैं और शुरू करते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहला है कि सर्कल क्या है। सर्कल आपको बहुत इजी है। जैसे क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब किसकी बात कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, इन अ प्लेन। यहां पे सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि ये 2D ऑफ फिगर है, 2D ये फिगर है यहां पे। तो यहां पे क्या लिख रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। ये प्लेन का है, जैसे ये 3 डायमेंशन होगा इसका मतलब बदल जाएगा। इसलिए आपको जब भी ये बात कहेंगे, ये 2D मॉडल में कहेंगे, 2D शेप में कहेंगे, तो इस बात को लेके प्लेन डेट आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब यहां पे मान लेते हैं कि हमारा सेंटर है। अब सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया इक्विडाइट, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस। यहाँ पे हमने कांस्टेंट डिस्टेंस। अब कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, यही रेडियस है। ये रेडियस का यहाँ पे, अब आप समझिए इस पूरे फॉर्मूला को। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, ये प्लेन में, अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट से आपको कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिसे आप कहेंगे ये सर्कल। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेके आप चारों तरफ एक सेट ऑफ पॉइंट्स बनाएंगे, तो जो आपको ये मिलेगा यही कहा जाएगा आपको सर्कल। अब यहां पे देखिए, ये तो सर्कल की बात है। रेडियस जो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस जहां से हम पूरे सर्कल का एक हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम रेडियस, जिसको ये रेडियस का है। और डायमीटर यानी अगर बात करें, इसी चीज को हम यहां से ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, आपको ये, अब यहां से दूरी यहां तक की, जो इसे बोलते हैं डी, यानी यहां से ये हो गया हमारा आर, और यहां से यहां की दूरी हो गई हमारी डी। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस आपको आर यानी रेडियस मिला, और यही यहां से यहां की दूरी आपको मिला डी, यानी रिलेशन कह सकते हैं कि रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या है, डी एंड आर। तो क्या होगा, यहां पे आपको होगा आर इक्वल टू डी बाई टू। ये हमारा फर्स्ट, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या है, रेडियस का डबल यहां पर डी होगा। तो ये कह सकते हैं कि डी इक्वल टू हमारा, ये आर इक्वल टू डी बाई टू, यानी डी इक्वल टू 2r यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, 2r यहां पे फर्स्ट। अब हो गया हमारा रेडियस, हमारा डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चंस जो छोटे अराउज होते हैं यहीं से होते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद है एरिया। एरिया को समझना होगा। जैसे देखिए, एरिया क्या है, ये जो आपको पूरा लाइन दिख रहा है, ये बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन के अंदर अगर आपको पेंटिंग करना हो, जहां पे और बात करें, जहां पे ये पूरा ये डॉट डॉट करके, यहां पे अगर बात करें कि ये जो लाइन खींची गई है, वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर के एरिया को हम बोलते हैं, क्षेत्र को हम एरिया बोलते हैं। ये एरिया हो गया। मतलब यहां पे अगर कुछ रखना हो, कुछ भी इसको पेंटिंग करना हो, तो ये एरिया में आएगा। और सरकमफेरेंस क्या होता है, जो आपका ये बाहरी है ना, जो ये लाइन दिख रहा है बाहरी, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। अब आते हैं बात समझने के लिए,
कि यहां पे अगर हमारा दूसरा है कि एरिया बराबर क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर हम बात करें तो पाई का वैल्यू हमारा आता है 22/7, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस ध्यान रखिएगा। अब हो गया हमारा एरिया। अब सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कुछ नहीं, यहाँ पे 2πr, ये सरकमफेरेंस है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो जाता है। मतलब आप देखेंगे तो इसमें आर की जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आर यानी रेडियस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मींस आपको इसमें कहा जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको समझने के लिए कि जब भी आप इस सर्कल की चैप्टर को शुरुआत करेंगे, आर का, डायमीटर का, एरिया का, सरकमफेरेंस को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं तो आगे का ये चैप्टर और भी आसान हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने आपको छोटा सा बात किया कि जैसे यहाँ पे आर क्या है, रेडियस एक फिक्स पॉइंट से जो हमारा आउटर पॉइंट है, यहाँ पे एक कांस्टेंट पॉइंट से अगर हम एक ले लें, अगर मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट पॉइंट ले लिया और ऐसे करके खींचा, जो हमारा एक फिगर ड्रॉ होगा वही हमारा सर्कल होगा, और जो हमने जो दूरी ली है ये दूरी हमारा रेडियस कहलाएगा, जो ये रेडियस का है। तो यहां पे हो गया सर्कल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन दैट आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेंगे और इसे ड्रॉ कर देंगे, तो जो मिल के आएगा वो हो जाएगा हमारा सर्कल। और सर्कल जो हमारा फिक्स हमारा जगह है उसको बोलेंगे रेडियस, और रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन है r इक्वल टू डी बाई टू, डी इक्वल टू 2r, और यहाँ पे एरिया है पाई आर स्क्वायर, और सी इक्वल टू, सी मतलब सरकमफेरेंस 2πr। तो इस तरीके से ये हमारा अभी का ये फर्स्ट चैप्टर का कहा जाए शुरुआत हमने किया है, और इसी का अब यहाँ पे हम सीरीज वाइज लेके आ रहे हैं। हम ये सीरीज वाइज इसलिए लेकर आ रहे हैं, जो हमारे पैरेलल क्लास चल रहे हैं उसी के जो चैप्टर वहां पे खत्म हो रहा है यहाँ पे शुरू होंगे, ताकि बच्चों को वहां पे रिवीजन करने में आसान होगा। जिस बच्चों को कुछ भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो के थ्रू जाके वो पूरा अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है और उसे ये समझ पाएगा। तो बेहतरीन होगा कि आप ऐसे वीडियो के साथ बने रहें, और जेपी शिक्षा मंत्र को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भोरे के आसपास क्या है, तो जेपी शिक्षा मंत्र आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन है। आप